अगर भाग्य पहले से तय है तो संघर्ष क्यों है? गलत आदतें छोड़ना इतना कठिन क्यों है? और सबसे अहम सवाल, अगर सब कुछ लिखा हुआ है तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को सोचने, चुनने और निर्णय लेने की सलाह क्यों दी? मेरा दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट है। भाग्य कोई अंतिम स्क्रिप्ट नहीं है। भाग्य केवल पिछले कर्मों से बना हुआ एक मोमेंटम है, एक दिशा जिसमें जीवन बहता है। लेकिन उस दिशा में कैसे चलना है, कहाँ मोड़ लेना है और किस गति से आगे बढ़ना है, यह आज का कर्म तय करता है। श्रीमद् भगवद गीता इस बात को बहुत सीधे शब्दों में कहती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, विमृश्येत दशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु, अर्थात सब कुछ विचार कर, जैसा तुम चाहो वैसा करो। यदि मनुष्य केवल एक पूर्व निर्धारित भूमिका निभा रहा होता तो यह वाक्य अर्थहीन होता। यह श्लोक इस बात की घोषणा है कि मनुष्य के पास चयन की शक्ति है। गीता आगे और भी कठोर सत्य कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। यह भाग्यवाद नहीं है, यह जिम्मेदारी है। फल अनिश्चित है, लेकिन कर्म पूरी तरह तुम्हारे नियंत्रण में है और यहीं से भविष्य आकार लेता है। अब इसी सिद्धांत को आधुनिक विज्ञान की भाषा में समझते हैं। आज न्यूरोसाइंस यह स्वीकार करता है कि मानव मस्तिष्क स्थिर नहीं है। न्यूरोप्लास्टिसिटी बताती है कि दिमाग अपने न्यूरल कनेक्शंस को अनुभव, अभ्यास और दोहराव के आधार पर बदल सकता है। अर्थात जो तुम बार बार करते हो वही तुम्हारे मस्तिष्क की संरचना बन जाता है। भारतीय परंपरा इसे संस्कार कहती है। संस्कार कोई रहस्यमय अवधारणा नहीं है, यह रिपीटेड एक्शन का परिणाम है। जो कर्म बार बार किया जाता है वही स्वभाव बनता है और स्वभाव ही आगे चलकर व्यक्ति का भाग्य प्रतीत होने लगता है। यही कारण है कि लोग कहते हैं, मेरी किस्मत ऐसी है। असल में वे अपनी वर्षों पुरानी आदतों और मानसिक पैटर्न्स की बात कर रहे होते हैं। आदतों पर किया गया आधुनिक शोध इस बात को और स्पष्ट करता है। हैबिट साइंस बताती है कि कोई भी व्यवहार अचानक ऑटोमेटिक नहीं बनता। बार बार दोहराने से धीरे धीरे वह मस्तिष्क का डिफॉल्ट रिस्पॉन्स बन जाता है। एक चर्चित अध्ययन में पाया गया कि किसी नई आदत को स्वचालित होने में औसतन कई सप्ताह लग सकते हैं। अक्सर लगभग 2 महीने के आसपास। लोग इस बदलाव को भाग्य बदल जाना कहते हैं, जबकि वास्तव में उनका इंटरनल सिस्टम बदल चुका होता है। अब यहाँ मनोविज्ञान का एक और गहरा सिद्धांत आता है, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। जिस चीज को व्यक्ति सच मान लेता है उसका व्यवहार उसी विश्वास के अनुरूप ढलने लगता है और वही व्यवहार आगे चलकर उसी विश्वास को सच साबित करता है। इस प्रकार कई बार भाग्य व्यक्ति को नहीं रोकता, उसकी पराजित पहचान उसे रोकती है। माइंडसेट पर हुए शोध भी यही दिखाते हैं कि जब व्यक्ति मानता है कि वह सीख सकता है, बदल सकता है, बेहतर हो सकता है, तो वह असफलताओं के बावजूद प्रयास करता है और यही प्रयास धीरे धीरे परिणामों को बदल देता है। अब क्वांटम फिजिक्स को लेकर एक स्पष्ट और जिम्मेदार बात समझना जरूरी है। क्वांटम विज्ञान यह नहीं कहता कि केवल सोचने से वास्तविकता बदल जाएगी, लेकिन यह अवश्य दिखाता है कि मेजरमेंट और कंडीशंस परिणामों को प्रभावित करते हैं। अर्थात ऑब्जर्वेशन तस्तता तस नहीं होता। जीवन में इसका व्यावहारिक अर्थ बहुत सीधा है। जिस चीज पर तुम ध्यान देते हो, जिसे तुम मापते हो, जिसे तुम ऑब्जर्व करते हो, वही सुधरती है। यह कोई रहस्यवाद नहीं है, यह फीडबैक का नियम है। अब यदि इन सभी बातों को एक साथ रखें, गीता का कर्म सिद्धांत, संस्कारों की अवधारणा, न्यूरोप्लास्टिसिटी, हैबिट फॉर्मेशन और माइंडसेट साइकोलॉजी, तो एक स्पष्ट चित्र उभरता है। भाग्य इनकार नहीं करता, भाग्य दिशा देता है, लेकिन दिशा में चलना, रुकना या मोड़ लेना, यह आज का कर्म तय करता है। इसलिए परिवर्तन का रास्ता भी जटिल नहीं है। पहला कदम है अपने ट्रिगर्स को पहचानना। दूसरा, प्रतिक्रिया को बदलना, आदत को नहीं बल्कि रिस्पॉन्स को रिप्लेस करना। और तीसरा, अपनी पहचान को कॉन्शियसली तय करना। मैं कोशिश कर रहा हूं नहीं, बल्कि मैं वह व्यक्ति हूं जो गीता इस पूरी प्रक्रिया को एक पंक्ति में समेट देती है। उद्रेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत। अपने मन से स्वयं को उठाओ, स्वयं को गिराओ मत। भाग्य पत्थर की लकीर नहीं है, लेकिन यह कोरा कागज भी नहीं है। यह एक चलती हुई प्रक्रिया है और हर दिन का कर्म उसमें एक नया संशोधन जोड़ता है।